लीजिए सुनिए शुभ प्रभात कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम का नाम शुभ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। आज कुछ प्रेशर में बात करेंगे। श्रोताओ, आप तो जानते हैं कि जम्मू के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं, बड़े भंडार मिले हैं। और लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रियासी जिले में पहचान की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। लिथियम एक अलोह धातु है जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खिलौनों में घड़ियों के लिए भी किया जाता है। इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब ये भंडार मिलने से क्या फायदा होगा हमें? किस तरह से एक्सप्लोरेशन होती है लिथियम की? कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं मिनरल्स को, धातुओं को? इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। शुभ प्रभात में हमारे साथ गेस्ट हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, और कौन है वो अभी आपको बताएंगे। बस कुछ ही देर में सुनते रहिए शुभ प्रभात। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर एस.सी. उप्पल और के शर्मा जी, जो कि सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके साथ इनसे मिलती जुलते दूसरे विभागों में भी काम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लिथियम पे, क्योंकि ये उप्पल जी और शर्मा जी, के शर्मा जी, दोनों लिथियम की स्टडी से जुड़े हुए हैं और इसी फील्ड में लिथियम पे जो स्टडी हुई थी उससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं उप्पल जी और के शर्मा जी। नमस्कार। डॉक्टर एस.सी. उप्पल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, लिथियम जो है ये एक मेटल है, लाइट कलर की मेटल होती है, और ये बैटरीज में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है जी। और ये जो लिथियम है ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिथियम है नहीं। कर्नाटका में थोड़ी सी स्टडी हुई थी लेकिन वो आगे चला नहीं काम। मेनली हम डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज में जी, और ज़्यादातर इसका इसी में काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और उसमें बैटरी में। ये जो हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरी, क्या यही लिथियम होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल यही आपने ठीक कहा, यही लिथियम है जो लिथियम बैटरीज में यूज होता है। अच्छा। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो इसका बहुत ही योगदान है। तो इसके डिपॉजिट का होना एक बहुत बड़ा खजाना है अगर हम जम्मू कश्मीर की ये बात देश के लिए बहुत बड़ा खजाना है जी, क्योंकि आने वाले समय में इसी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। जी जी जी। ये जो है लिथियम जो है जी, ये कंबाइंड फार्म में हो। अच्छा। इसकी ज्यादा एसोसिएशन है एल्युमिनियम के साथ। अच्छा। एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम जो क्ले में भी होती है, तो इसकी एसोसिएशन बॉक्साइट है, वो भी एल्युमिनियम राख है, क्ले है उसमें भी एल्युमिनियम होता है। इन चीजों के साथ इसकी एसोसिएशन होती है और यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले लोग इसको ब्राइन जो समुद्र का पानी होता था उसमें से निकालते थे। अच्छा। तो वक्त के मुताबिक इसकी जरूरत इतनी बढ़ गई है क्योंकि हमारे यहाँ जो बाकी चीजों की कमी आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए अल्टरनेटिव कोई ना कोई हमारे पास होना चाहिए जो हम इस्तेमाल कर सकें। इस वक्त बढ़ती हुई डिमांड को देख के हमें अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ से हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ऑफ लेट ये सबको महसूस हुआ कि लिथियम जो है ये काफी यूजफुल है। इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं ये, क्योंकि लाइट कलर की है जी जी, काफी प्रेशियस चीज है, कीमती है, और इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जरूरतें भी बढ़ रही हैं। उन जरूरतों को पूरा
करने के लिए जब तक हमारे पास अल्टरनेटिव चीज नहीं होगी, हम इन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आने वाली जनरेशन जो है वो इनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे। नहीं कर जी। ऐसी उपल जी, आपने इस पे स्टडी किया है, कौन सा एरिया है एग्जैक्टली जो भी न्यूज में भी है और आपने भी वहाँ बड़ा काम किया है? हमें तो पता है कि रियासी में है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी? एक्चुअली ये एक बेल्ट में पाया जाता है जो हमने 95, 96 और 96, 97 में स्टडी की थी 2 साल। हमने शुरू किया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आइटम थी और उसमें के शर्मा साहब और मैंने दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया था। मुत्तल एक जगह है टिकरी के पास, वहां से हमने स्टार्ट किया था एंड वहां से निकलते हुए जंगल गली, सुखवाल गली, उसके आगे टोट, प्रेस, ग्रां, सलाल से फिर नीचे उतरे हम थनपाल, सलाल प्रोजेक्ट के पास है, वहां से ऊपर पनासा, देन मता के बाद पोनी के बाद भारक के बाद रनसू, चक्कर एरिया तक इसका बेल्ट है। अच्छा। एक्सपोजर इसके कम है, स्कैटर्ड एक्सपोजर में पाया जाता है, तो ये इतने बड़े एरिया में इसकी प्रेजेंस है। तो ये सीधा जमीन के ऊपर दिखता है कि नीचे होता है? ये डिफरेंट एरियाज में एक्सपोजर में दिखता है, जमीन के ऊपर है, हाँ। लेकिन एक फॉर्मेशन है उसके नीचे भी पाया जाता है। तो ये आम इंसान को तो उसकी समझ नहीं होती, वो पता आम इंसान देख सकता है। बॉक्साइट एक पिसोलिटिक बॉक्साइट बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम का जो है, और इसमें जैसे दाने दाने ऊपर होते हैं, उससे पता चलता है कि ये बॉक्साइट है। हाँ। और ये बॉक्साइट में ही होता है? बिल्कुल सही है, बॉक्साइट में ही होता है। और हम लोग जानते हैं कि जम्मू में बॉक्साइट का जो है ये नून अकरेंस है। काफी देर से बॉक्साइट का यहाँ पे काम हुआ है, काफी सालों से। और एक्चुअली इसको पहले एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते थे बॉक्साइट को, लेकिन कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से ये काम रुक गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन जो एक्चुअली है इस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस जो होती है उससे क्या होता है, जो क्ले फॉर्मेशन जैसे होती है, इट इज ए वेदरिंग फिनोमिना है, जो क्ले बनती है, उस क्ले में अगर क्वांटिटी हो लिथियम की तो वो हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पे बॉक्साइट है। जहाँ बॉक्साइट है वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी काफी है। हाँ। मतलब स्टडी ऐसे ही स्टडी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होती है। हाँ, स्टडी ऐसे की जाती है कि पहले शुरू में, अब जैसे हमने देखा बॉक्साइट, कहीं पे रेफरेंस आ जाता है कि बॉक्साइट में के साथ लिथियम भी एसोसिएटेड होती है, तो उसके चीज को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन प्लान की जाती है। अच्छा। कि हम देखें यहाँ पे है कि नहीं है। तो जब हम प्लान करते हैं और उसको फर्दर वर्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यहाँ भी है, यहाँ पे हो, उसके लिए फर्दर डिटेल वर्क किया जाता है। इसमें भी वही है, जैसे सुराग ढूंढते तो फाइनली चोर तक पहुंच जाती है पुलिस। हाँ। वैसे ही आपने अगर पहुंचा लिथियम तक, आपको पता है बॉक्साइट है, यहाँ हो सकता है। हाँ। करते आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसकी वर्ल्ड अकरेंसीज ब्राइन में भी है इसकी लिथियम की। अच्छा। तो जहाँ पता हो इस चीज राख में हो सकता है, इस हालात में हो सकता है, तो उसी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन प्लान की जाती है। जी। इसकी एज क्या होगी? एज इसकी है क्रेटेशियस टू इयोसीन। अच्छा। क्रेटेशियन नीचे वाली राख है। हाँ। ओवरलाइन जो है इयोसीन है। इयोसीन रॉक्स। जो जंगल गली फॉर्मेशन है, जो कोल है यहाँ पे, वो सारा इयोसीन फॉर्मेशन का है। और तो ये कितना पीरियड होता है अगर हम लाखों में बात करें तो? काफी हजारों में नहीं, लाखों में साल। जी। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि ये बॉक्साइट को पहले एक्सट्रैक्शन कर रहे थे ये फॉर रिफ्रैक्टरी मिनरल उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वाले। अच्छा। और फिर कुछ सोच समझ के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया, उसको रुकवा दिया गया था कि ये इसमें इसके साथ और भी एसोसिएटेड है, व्हाई टू वेस्ट इट। बिल्कुल। तो इसको बंद किया था। अच्छा। अदरवाइज दे वर एक्सट्रैक्टिंग फॉर द रिफ्रैक्टरी वर्क। मैं डीजीएम में भी था ना जी, मैंने आपको बताया, जियोलॉजी माइनिंग में। हाँ, जियोलॉजी माइनिंग में। हाँ। तो वहाँ पे ये बात चली, तो उन्होंने कहा हम इतनी वैल्यूएबल मिनरल को इस तरह वेस्ट कैसे करें रिफ्रैक्टरी के लिए, वी कैन यूज सम अदर मटेरियल फॉर रिफ्रैक्टरी। हाँ। तो इसको क्यों हम वेस्ट करें, ये ऐसी है, एल्युमिनियम इसके साथ एसोसिएटेड है, तो हम इसको ऐसे वेस्ट क्यों करें। उस वक्त इसको एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो उन्होंने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि जब कल को टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हम ये जो डिपॉजिट है इसको अगर हम वेस्ट कर देंगे रिफ्रैक्टरी में, तो फिर कल को इस्तेमाल कहाँ से करेंगे इसको। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट जो था ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा लेट्स वेट फॉर
for the time of development of such technique which can extract एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस रॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें प्रोसेस कितना होता है? जैसे अभी स्टार्ट हुआ है तो एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि कल जो है मार्केट में आ जाएगा। नहीं ऐसा तो ये किस तरह का प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें क्या है, हम आज इन्वेस्टिगेशन की जी, जैसे आपने पेपर में पढ़ा कि इतना रिजर्व है, जब ये पता चल जाता है ये इंफर्ड रिजल्ट है। इंफर्ड का मतलब अंदाजा है। इसको प्रूव करने के लिए फर्दर डिटेल वर्क करना पड़ता है और ज्यादा, तभी जाकर ये इन्वेस्टिगेशन के उस एक्सट्रैक्शन की स्टेज में जाता है। ये जैसे उपल साहब ने पहले भी आपको कहा कि ये जो है G3 स्टेज है, G3 स्टेज, फिर आएगी 2 स्टेज, फिर आएगी 1 स्टेज, उसके बाद जो है वो फाइनलाइज होगा कि ये वो 4 स्टेजेस होती हैं, G4, G3, G2, G1। G4 स्टेज जो हमने दिया पॉसिबिलिटी है जी, और ये वैल्यूज हैं इसकी प्रॉमिसिंग। G3 हुआ कि जो ड्रिलिंग हुई, अब G2 में देखेंगे जो इन्फर्ड है अप्रूव करेंगे G4 में, G2 में, और G1 में फिर ये दिया जाएगा कंपनी फाइनली एक्सेप्ट। एक्चुअली क्या होता है, जिस वक्त जो ये स्टेज है, जैसे उपल साहब कह रहे हैं G3 स्टेज है, अभी इसको प्रूव करने के लिए काफी काम करने की जरूरत है। तभी हम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है इसमें बहुत ज्यादा जी। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट ट्राई टू बी वेरी श्योर कि ये चीज जहां ना लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसको प्रूव करने के लिए कि ये जो क्वांटिटी है इतनी है, इसको हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका रिटर्न क्या आएगा। तो जब इसकी एक्सट्रैक्शन होगी, जब भी फाइनली करेंगे, तो बहुत ज्यादा मैन पावर होगी और मशीन्स बहुत तरह की होंगी जब फाइनल होता है एक्सट्रैक्शन। फिर वो मेटलर्जी में चला जाता है। मेटलर्जी में जाने से ये हो जाता है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है और वहां से निकाला जाता है। मैन पावर तो लगेगी इसमें जी, बहुत मैन पावर, माइनिंग होगी उसमें मैन पावर लगेगी, उसके बाद में ये उधर से भेजा जाएगा, निकाला जाएगा। देखिए तो एरिया भी डेवलप होता है, एरिया डेवलप होगा, एरिया डेफिनेटली होगा जी जी, एरिया डेवलप होगा। इसमें जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और पूरी प्रोसेस ये करने के बाद डिग्रेडेशन भी नहीं होगी एरिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप नहीं है ये, ज्यादा मतलब माइनिंग बहुत ज्यादा डीप नहीं होगी। हाँ, क्योंकि एक्सपोज्ड है। ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है फील्ड में? जैसे आप उस तरफ गए थे, आपने बताया कि आपने पूरा ये ट्रेवल भी किया। जब मिनरल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना जी, तो उसके लिए ये है कि हम शुरू करते हैं इनिशियली ये सोच के कि कहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वो जो डिफरेंट रॉक यूनिट्स होती हैं उसकी, उनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, कि इसमें क्या है, ऐसे ये कितनी थिक है, ये कितनी थिक है, ये कितनी थिक है। फिर उसकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग करके उनको केमिकली एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उनके जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे फर्दर वर्क किया जाता है। मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे हम लोग अब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लगता है कि बस सब खुल गया और एकदम से सारा कुछ सामने। इसकी बहुत स्टेजेस होती हैं, बहुत स्टेजेस होती हैं, मिनरोलॉजी बहुत स्टडीज होती है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है जी, गवर्नमेंट की। और आने वाले टाइम में इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो टाइम पे हम बताते रहेंगे अपने लिसनर्स को। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि लिथियम जो है जम्मू में मिला है, देश के लिए बड़ी बात है। और उसके पीछे जो वैज्ञानिक हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, और रियासी का वो एरिया वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एस.सी. उपल साहब और के शर्मा जी, आपने हमें समय दिया आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका बहुत शुक्रिया जी। तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि लिथियम से हमें क्या क्या बेनिफिट्स और भी होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अब चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। शुभ प्रभात में आपका दिन बहुत शुभ हो। आपको कम से कम एक खुशखबरी आज जरूर सुनने को मिले। संजीव को दीजिए इजाजत। हैव अ वेरी वंडरफुल, सिक्योर एंड सेफ वेडनेसडे। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। आज की प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी।